हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल रात यूएस मार्केट में 2020 के बाद सबसे तेज बिग डाउनफॉल गिरावट देखा गया। वैसे तो गिरावट थर्सडे से शुरू हो गया था, बट फ्राइडे के रिकॉर्ड तोड़ फॉल ने लोगों को अंदर तक डरा के रख दिया। जो लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, उनके डीएम देखकर मैं भी घबरा गया कि आखिर हुआ क्या है। बट जैसा कि आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर बैठा है, तो मैं उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। ये सही है कि अक्टूबर 2020 के बाद ये सिंगल डे में सबसे बड़ी गिरावट थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या आगे भी होगा। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपको 360 डिग्री एनालिसिस की नीड है, जिससे आप बिल्कुल भी डरे नहीं और ना ही फंसे। यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज से मार्केट में गिरावट है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने की न्यूज से मार्केट में गिरावट है। साथ में डेट का भी कौन सा ऐसा मामला है जिस चार्ट को मैं लास्ट में दिखाने वाला हूं, और उस डेट को देखकर सडनली आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे भाई ऐसा भी चल रहा है। तो यानी लास्ट में उस चार्ट के साथ भाई वाली बात। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है, आपके पास सब नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, मार्केट में कई सारा डर चल रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो हो जाएगी, बॉन्ड यील्ड न्यू हाई बना रहे हैं, फेडरल रिजर्व का प्लान है भैया इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे नहीं, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ाएंगे। ये सब चीजों के मद्देनजर आप लोगों ने कल यूएस मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी। मूवी का जो ट्रेलर शुरू हुआ वो थर्सडे को शुरू हुआ, जब फेड चेयरमैन पॉवेल ने कहा कि भैया 50 बीपीएस हाइक होने वाली है मई के मीटिंग में, और आप लोगों ने गिरावट देखी। उसके बाद मूवी रिलीज हुई, फ्राइडे को बम फूटा जब फेड प्रेसिडेंट लॉरिडा मेस्टर ने टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि भैया 50 बीपीएस तो बढ़ेगा ही, बट अगर 75 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ जाते हैं तो सरप्राइज मत होइएगा। और इंसान यहीं से डर गया कि अरे भैया, ये मोहब्बत में तो डंडा नहीं मारा जा रहा है। क्योंकि लोग जब पहला वाला हुआ था तो दिमाग में था कि अच्छा ठीक है, होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या कहानी है, तो अभी मैं आपको ब्लूमबर्ग का एक डेटा दिखाता हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या फेड की इंटरेस्ट रेट की कहानी है, और तब आगे और डिटेल डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने है ब्लूमबर्ग का डेटा, जहां पे आप देख रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट, ये जो व्हाइट है फेड फंड इफेक्टिव रेट, ये फ्लैट थे, यानी नियर टू जीरो। इसके बाद अब यहां से एक तेजी मामूली सी, जो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक हुई, उसके बाद ये जो उम्मीद है वो 2.4 तक लेके जाने की है, और वो भी फास्ट गति से, जिसको रेड से फेड प्रोजेक्टेड पाथ है, और मार्केट इंप्लाइड पाथ ब्लू से शायद और भी तेज बढ़ाएं स्थिति को खराब देखते हुए। यहां पर 2010 से 2015 तक अगेन फ्लैट था, बट एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि 2008 का वक्त वो है जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ा था, और जब बहुत तेजी से बढ़ा था तो आप लोगों को याद होगा 2008 की जो गिरावट हुई थी वो आपके सामने है। और उस समय जो मार्केट में कमेंट्री चल रही थी, सेम कमेंट्री अभी भी चल रही है। तो अब आपके मन में जो सबसे बड़ा डर हमारे पास मैसेज बॉक्स में था कि सर कमेंट्री भी सेम है, तरीका भी सेम है, तो क्या कहीं 2008 वाली चीज रिपीट तो नहीं हो जाएगी। और यहीं पर आपको रीड बिटवीन द लाइंस समझने की जरूरत है कि भाई रिपीट होगा ये मुश्किल है, बट 2022 में वन साइड रैली की उम्मीद ना करें, ये मैं लगातार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां क्या होता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन मार्केट रैली करता है, तो मार्केट में इतने सारे नए लोग आए हैं कि वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है अरे वाह खत्म, अब सिर्फ तेजी। लेकिन जैसे ही गिरता है वो ट्रैप हो जाते हैं। और इसीलिए आपका भाई हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि आपको यह समझना जरूरी है कि 2022 में जिसने सस्टेन कर लिया उसको मार्केट से कोई नहीं उखाड़ सकता है, और बाइंग और सेलिंग दोनों आपको आनी चाहिए।
तो चार्ट से क्लियर कट है कि किस गति से ये बढ़ने वाला है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की, सब बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझिए कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका को छींक भी आए तो दुनिया को जुकाम हो जाता है, और ये कहावत 2022 में सच होती दिख रही है। इंटरेस्ट रेट एक बार बढ़ा, दूसरी बार बढ़ने की तैयारी में है और इम्पैक्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडियन मार्केट को क्या? तो देखिए, अमेरिका में ब्याज कम रहने पर इन्वेस्टर बेहतर कमाई के लिए इंडिया में या इंडिया जैसे मार्केट में पैसा लगाते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट को फायदा होता है। लेकिन जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टर पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं क्योंकि वहां बेहतर रिटर्न मिलता है। तो इस वजह से हमारे जैसे देशों में गिरावट आती है। इसके अलावा फेड के ब्याज दर बढ़ने का असर आरबीआई पे भी पड़ता है। यदि यूएस में ब्याज दर बढ़ती है तो अमेरिका और भारत सरकार के बॉन्ड के बीच का अंतर कम हो जाता है, जिससे ग्लोबल फंड भारतीय सरकारी प्रतिभूति से यानी बॉन्ड से पैसा निकालेंगे, और इसलिए भारतीय बॉन्ड बाजार से एफपीआई एफआईआई की बिकवाली को रोकने के लिए आरबीआई को भी ब्याज दर बढ़ानी पड़ती है। अभी तक उन्होंने बढ़ाया नहीं है, बट अब तो बढ़ना है जब ये वाला 50 बेसिस पॉइंट का होगा। तो पहला तो आपने ये समझ लिया इंटरेस्ट रेट से कैसे होता है। अब हम आते हैं दूसरा, बॉन्ड यील्ड, जो आप हर दिन सुनते हो कि बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो मार्केट गिर गया, बॉन्ड यील्ड गिर गया तो मार्केट सुधर गया। ये क्या है कहानी? देखिए, बॉन्ड यील्ड में इजाफा इकोनॉमी की हाई इंटरेस्ट रेट को बताता है। हाई इंटरेस्ट रेट कंपनी द्वारा लिए गए लोन की कॉस्ट को, जो लोन आपने एज अ बिजनेसमैन लिया उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया, उनके लिए और पैसा उधार लेना मुश्किल हो जाता है। और इससे इंपैक्ट कहाँ होता है? कंपनी के मुनाफे पर होता है। तो कंपनी के मुनाफे पे हुआ तो हमारे जैसे इन्वेस्टर के रिटर्न पे इंपैक्ट करता है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता है। और यहाँ पर वर्स्ट इंपैक्ट आता है जो कंपनी डेट लेके काम करती है, डेट की अधिक मात्रा वाली कंपनी पर इंपैक्ट आता है। साथ में एक और रीजन है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से इन्वेस्टर अपना पैसा इक्विटी से निकालकर बॉन्ड में शिफ्ट कर देते। तो आई होप एक तो इंटरेस्ट रेट की कहानी किस तरीके से वो भी क्लियर हो गई, बॉन्ड यील्ड की कहानी वो भी क्लियर हो गई। यहां तक क्लियर है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। अब मैं करता हूं अपनी बात और लास्ट में दिखाऊंगा वो चार्ट जिससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर ट्रेडर और इन्वेस्टर का पॉइंट मैंने कोशिश की कि आपको कवर करूं। अभी कुछ दिन पहले जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था तो आपने क्या देखा था? इंटरेस्ट रेट हाइक से पहले ही मार्केट गिर गया था, क्योंकि मार्केट को पता था इंटरेस्ट रेट हाइक होगा और उसके बाद रैली हुई। सेम अभी देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक की कहानी शुरू हुई है, मार्केट गिरना शुरू हो गया। फर्क क्या है? लास्ट टाइम 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, ये 100% था, और इस बार 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, ये 75% लोग मानते हैं, और 75 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, ये 25 लोग मानते हैं। यानी कि अंदर में एक डर है कि भैया एक बार में कहीं 75 बेसिस पॉइंट तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो डर है एक डर क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस डर में एक डेट का डेटा मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आपको दोनों साइड का प्लेयर बनना है। तो डेट का भी डेटा देखते हैं और साथ में चार्ट भी देखते हैं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अब डेट का वो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपके सामने है। ये घंटी नहीं, घंटे की तरह बज रहा है। 2015-16 के बाद ये बहुत तेजी से $300 ट्रिलियन की तरफ भाग रहा है, जिसमें कोविड के बाद तो भैया और भी रफ्तार आ चुकी है। रीजन, अब इसको ये जो डेट है ये बहुत ही बैड इंपैक्ट डालने वाला है एज अ लॉन्ग टर्म मैनर में। ये सब शॉर्ट टर्म नहीं होते कि अच्छा डेट का डेटा इतना वर्स्ट कंडीशन में है तो चलो मार्केट गिर जाएगा, नहीं। ये सब एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं जिन्हें कैटलिस्ट की नीड होती है। अब कैटलिस्ट यानी जैसे समझिए मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका था, मार्केट सब लोग कह रहे थे गिरेगा गिरेगा, बट उसको एक बहाने की ज़रूरत थी। तो जैसे ही रसिया और यूक्रेन का मामला आया, मार्केट को बहाना मिला, उसने करेक्शन किया। अब देखो वॉर तो लगातार चल रहा है, क्या मार्केट लगातार गिरा? नहीं गिरा ना, फिर नीचे से जंप भी किया। क्यों? क्योंकि उसे जितना करेक्शन करना था उतना करेक्शन उसने उस न्यूज पर कर दिया। सेम टू सेम
इस डेट की कहानी में इसे एक तगड़े कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी, और यही वो रीजन है जिसके कारण मैं लगातार कह रहा हूं 2022 को हल्के में मत लेना। अब हल्के का क्या सेंस है ये मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो डाउ जोन्स का चार्ट देख लीजिए, जहां पे कल आपने जबरदस्त गिरावट देखी। अब यहां पर क्योंकि मार्केट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं और सब मेरा परिवार है, मुझे पता है कि 2-4 दिन के मुनाफे के बाद लोग ओवर एक्साइटेड में आ जाते हैं। ये देखिए मार्केट में गिरावट हुई थी, जब मैंने लगातार कहा कि समझिएगा कि मार्केट सिर्फ सेल ऑन राइज रहेगा, और जब यहां से कुछ दिन तक तेजी चली लोग भूल गए इन बातों को और लोग एक्साइटमेंट में आ गए, अरे अग्रवाल जी आपने कहा तो कहाँ तेजी हो गई, आप गायब हो गए, आप फ्लॉप हो गए। तो हम एक पूरे 2022 के प्रोस्पेक्ट की बात करें जिसमें न जाने, जैसे अभी ये गिरना चालू हुआ है ना, तो सिर्फ गिरेगा नहीं, ये गिर के वापस से ऊपर आएगा, यानी एक कंप्लीट ट्रैप करेगा, जिसको कहते हैं हनी ट्रैप कहते हैं ना, दिस इज द राइट वर्ड एक्चुअली इन द मार्केट, जहां पे ये ऊपर नीचे करके एक रियल हनी ट्रैप की तरह काम करता है कि आपको एकदम लगता है अब तो शहद मिलने वाला है, बट वहीं पर मार्केट पलट जाता है। तो 2022 में जो मैं अब एक फाइनल लाइन बोलूंगा वो ये है कि हमें डरना नहीं है, ये सब चीजें आती रहती हैं, पहले भी आई हैं, बट 2008 से कंपेयर ना करें। हर समय का मार्केट अलग होता है, हर समय की सिचुएशन अलग होती है, बट ओवरऑल 2022 बहुत सारे अप एंड डाउन्स लाने वाला है। हमें बाइंग और सेलिंग दोनों साइड चलना है, और शादी नहीं करनी है, एक साथ पैसे नहीं लगाने हैं। SIP मोड इज द बेस्ट मोड, अंडर वैल्यू स्टॉक पे फोकस करना है। इसीलिए आजकल आप गौर करो, मैंने अंडर वैल्यू स्टॉक की एक सीरीज भी स्टार्ट की है, लगातार उस तरह के स्टॉक आप लोगों के साथ बना रहा हूं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, और साथ में 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है लाइफ चेंजिंग क्लास, जहां पर आप सीखेंगे तो कमाएंगे, खुद के बॉस बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर पाएंगे। एक सवाल खुद से पूछिएगा, मैं बहुत सारे ट्रेड देता हूं, चाहे अदानी पावर दिया, अदानी विल्मर दिया, नाइका दिया, अनगिनत ट्रेड, बट क्या बिग टारगेट के लिए आप होल्ड कर पाए? तो आप कहोगे नहीं। रीजन, इंट्राडे में ही कई बार कई स्टॉक लंबा घोड़ा दौड़ते हैं, बट आप लोग नहीं होल्ड कर पाते। क्यों? आपको पता नहीं है क्या है तरीका। कई बार वो 50 रुपए का मुनाफा देके इंट्राडे में गिर जाते हैं, तो भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और नुकसान कर पाते हो। यानी आप एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन ना प्रॉफिट बुकिंग करने आता है ना एग्जिट लेने आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सीखेंगे तभी जानेंगे और तभी कमाएंगे। तो 25 अप्रैल की क्लास, लाइफ चेंजिंग क्लास, 9708094321 पे कॉल करें। वहां पे हम सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं कि मार्केट से डरना क्यों नहीं है, मार्केट से प्यार क्यों करना है, और ऐसी न्यूज आती रहती है, ये सब कोई आपको डराएगी नहीं कि अच्छा ये इंटरेस्ट रेट ऐसा है वैसा है। हम आपको इस लेवल पे ले जाके प्रिपेयर कर देंगे, क्योंकि उसी चीज के लिए हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग भी, बिना कमिटमेंट का रिवीजन भी, और सच में लाइव ट्रेड आपको करवा देते भैया, जिससे डर नहीं रहेगी, खाली बुक पढ़ाया है। और मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक पैसा कमा नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे भी सीखें और कमाएं। थैंक यू सो मच।